आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ ईश्वर की विशेष कृपा से आप सभी आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। तो प्रिय बंधुओं, एक प्रश्न आया संजीवनी क्रिया से संबंधित कि क्या संजीवनी क्रिया अप्राकृतिक क्रिया है? अगर हम अप्राकृतिक प्रक्रिया को करेंगे तो क्या नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है? तो प्रिय बंधुओं, प्रश्न बड़ा अच्छा है और निश्चित रूप से जो संजीवनी क्रिया है मैं कहूँगा कि वो अप्राकृतिक ही है। बिल्कुल आप सही समझे हैं, ये अप्राकृतिक ही है। लेकिन संजीवनी क्रिया के बारे में आगे हम चर्चा करें उससे पहले कुछ एक प्रश्न मेरे आपसे हैं कि क्या हम लोगों ने अपने शरीर का सत्यानाश अप्राकृतिक भोजन से नहीं किया है? क्या हमने अपने संपूर्ण जीवन को जो बर्बाद कर दिया है, मैं कहता हूँ कि ये मनुष्य नहीं, एक चलती फिरती लाशें घूम रही हैं इस दुनिया में, इस समाज में, क्या जो इस जीवन को बर्बाद करने के पीछे का कारण है वो हमारा अप्राकृतिक जीवन नहीं है? क्या हमारा रहन सहन प्राकृतिक है, वो अप्राकृतिक नहीं हो गया है? क्या हमारा व्यवहार प्राकृतिक है, वो अप्राकृतिक नहीं हो गया है? आप जीवन के किसी भी पड़ाव में जाकर के देखेंगे तो सब कुछ ही तो अप्राकृतिक हो गया है। प्रकृति से संबंधित, प्रकृति के साथ मेलजोल हमारा जीवन में कहीं पर भी नहीं रहा है। प्रकृति का विनाश करके ही तो हम लोग उसको विकास की परिभाषा में परिभाषित कर रहे हैं। तो हम सब ने प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ करके अपने जीवन को बर्बाद किया है। रोगों से पीड़ित जो आज हम हैं वो सब के पीछे कारण है प्रकृति के साथ छेड़छाड़। हम सब का जीवन अप्राकृतिक हो जाना। क्या हम लोग जो पूरा पूरा दिन की जो हमारे दिनचर्या में जिन जिन भोज्य पदार्थों का हम लोग सेवन करते हैं, क्या वो प्राकृतिक हैं? मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, आप खुद सभी समझदार हैं। आज हम पूरा दिन जिस प्रकार का भोजन करते हैं, क्या वो प्राकृतिक है? ये मैं प्रश्न आपके पास छोड़ रहा हूँ। आप स्वयं विचार करना। जो सड़कों के किनारे रेहड़ियों पर खड़े होकर के हमारे बच्चे या हम स्वयं भी जिस भोजन को खा रहे हैं, या बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, क्या वो प्राकृतिक है? आप सबके जवाब की मैं प्रतीक्षा करूंगा कमेंट्स में। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। मैंने कहा जी हाँ, संजीवनी क्रिया अप्राकृतिक है। लेकिन अप्राकृतिक, एक कहावत आपने सुनी होगी कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। हमारे पूर्वजों की जो कहावतें हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके अनुभव के आधार पर बनी हुई हैं। तो निश्चित रूप से लोहे को लोहा ही काट सकता है, आप लकड़ी से लोहे को नहीं काट सकते। तो अप्राकृतिक जीवन शैली में जो बीमारियां, जो रोग, जो दोष, जो मोटापा हमने पाल लिया है शरीर के अंदर, उसको यदि कोई प्रक्रिया काट सकती है तो अप्राकृतिक प्रक्रिया ही हो सकती है। अब अगर आप बात करें नुकसान की कि क्या नुकसान संजीवनी क्रिया से हो सकता है, आप मुंह का कुल्ला कैसे पानी के साथ करते हैं? बिल्कुल साफ सुथरे पानी के साथ करते हैं, जो घर की आपकी टैप में आ रहा है, टूटी में आ रहा है, वॉश बेसिन पर, उसी पानी में करते हैं ना। तो हम संजीवनी क्रिया भी आपकी उसी पानी से करवाते हैं। उस पानी में पानी के अलावा कुछ भी हम लोग उसमें नहीं मिलवाते हैं, केवल सिंपल पानी होता है आपके बाथरूम की टैप का। तो अगर एक सिंपल पानी से
आपके मुंह की सफाई करना गलत है, आपके मुंह का कुल्ला करके मुंह को साफ सुथरा रखना गलत है, तो आंत की सफाई करना भी गलत है। अगर मुंह का कुल्ला करना गलत नहीं है तो फिर आंत की सफाई करना भी गलत नहीं है। अगर कुल्ला करने से, बार बार मुंह को साफ करने से आपके मुंह में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है, बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं, तो फिर निश्चित रूप से बड़ी आंत की सफाई करने से, बड़ी आंत का कुल्ला करने से, जो कि आप सिंपल पानी से करें, तो फिर आपकी दिक्कत आएगी। अगर आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती कुल्ला करने से, तो फिर आपके आंत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल सहज और सामान्य सी बात है, जो समझने की बात है और जो हर व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी हमें कुछ भी कह देता है, हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, जब भी प्रश्न उठे, मैं कहता हूं अक्सर कि जब भी आपके मन में प्रश्न उठे तो निश्चित रूप से आप तुरंत फ़ोन करके मुझसे बात करेंगे, प्रश्न का समाधान करेंगे। खुद का प्रश्न, खुद का जवाब जो है आप तैयार नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो प्रिय बंधुओं, अगर घर की सफाई करना गलत है तो संजीवनी क्रिया करना भी गलत है, क्योंकि साफ सुथरा रहना कभी भी गलत नहीं हो सकता, घर की सफाई करना भी गलत नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपकी आंत की सफाई करना भी गलत नहीं है। हम सारा जीवन बड़ी आंत में ढेरों सारा गंद लेकर के घूमते रहते हैं, कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी ऑफिस में, कभी कहीं पर, कभी पार्क में, कभी कहीं पर। तो सारा दिन अपने साथ इस गंद को लेकर के आप लोग घूम रहे हैं। उसकी सफाई करना गलत नहीं है। और ये मैं बार बार दोहराता हूँ कि थ्योरिकल विषय नहीं है, ये कहने सुनने का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल विषय है। जो करेगा उसको पता लगेगा कि अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है और उसका सफाई करना कितना आवश्यक है। तो प्रिय बंधुओं, निश्चित रूप से और निश्चिंत होकर के आप इस प्रक्रिया को करें, संजीवनी क्रिया को करते रहें। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, 0.01% भी इससे नुकसान नहीं होता है। प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।